हमेशा नॉलेज जितनी मिले जहां से मिले अच्छी बात ही है। आज आपकी क्लास सेकंड है मेरे साथ। मैं बस 1-2 मिनट के लिए कुछ बात बताऊंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। बात ऐसी है, आप कोई भी एग्जाम में, संदीप कौर सर प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं, सुनिए आराम से, सुनिए आराम से अटेंड करिए, कोई इशू नहीं है। भाई ध्यान से सुनो जरा ये बात, देखो बात ये है भी, कोई भी आप कोई भी एग्जाम देने आप जाओगे, एक तो आपने स्कूल कॉलेज में एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, जहां पे हम चीजों को कुछ को समझते थे, कुछ को रट्टा मारते थे, और वहां पे एक फिक्स्ड सिलेबस होता था, फिक्स चैप्टर्स होते थे, वहां से हमें कुछ क्वेश्चन आते थे और हम उनको करके आ जाते थे। और वहां पर हमें क्या चीजें पढ़नी होती थी, वेल डिसाइडेड था, ये पढ़नी है, ये सिलेबस है, ये मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ये इक्वेशन आएंगे, इनका हमें आंसर लिखना है, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को वहां पास करवाना होता था। ये स्कूल की रेपुटेशन भी होती थी, मैक्सिमम हमें रिजल्ट देना होता था वहां पर। यहां पर आप एक कंपटीशन में आ गए हैं। अब प्लीज आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एक आधा बच्चा भी, एक आधे को भी समझ आ गया और इस बात को वो अंदर ले गया और एग्जाम क्रैक कर गया, मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। सब करे अच्छी बात है, एक आधा भी कर गया तो बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन है ये, यहां पर प्योर मारामारी है, यहां पर प्योर लड़ाई है, यहां पर आप चाहे 90% नंबर वाले हैं, चाहे 95% वाले हैं, चाहे आपके जो भी मार्क्स आए हैं, यहां पर बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है भी आपका एग्जाम क्रैक होगा ही। यहां पर है कंपटीशन, यहां पर आप अपने साथ, आपके जो सीट पे बैठा है उससे आप 0.5 नंबर भी ज्यादा ले जाते हो, सीटें फिक्स्ड है, तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज है। स्कूल वाली अप्रोच से आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते हो, कोई भी कंपटीशन, चाहे वो बिल्कुल छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा हो। यहां पर जब आप मैथ रीजनिंग, मैं इसी सब्जेक्ट की बात करूंगा क्योंकि मैं अभी इसको डील कर रहा हूं, इसको जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे, कोई भी चाहे वो एग्जाम हो, और जब आप उसको जाके वहां उस क्वेश्चन को देखोगे, जो भी आपके सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं, उस क्वेश्चंस को देखते ही आपके मन में, आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है, उसको बोला जाता है एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड, सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड, वहां पर जानबूझ के ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिससे बच्चे का रट्टा नहीं चेक होता, जिससे 95% वाले बच्चे का पक्का पक्का नहीं है उसका पास ही होगा। सिचुएशनल, आपको बनना है डीसी, आपको बनना है एसडीएम, आपको बनना है आईपीएस, आपको पूरा जिला संभालना है, सिचुएशनल क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे। अगर प्री में आप तुक्के से पास हो भी गए, मेंस में लिखना है, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं अटक जाओगे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्कूल में परसेंटेज चैप्टर का मतलब होता था परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, रेशियो का मतलब था रेशियो में से क्वेश्चन पूछ लेंगे, मिक्सड एलिगेशन का मतलब था उसका। यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर यहां पर आपको सिर्फ ये भी लिख दिया ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट, तो खत्म, बस बात खत्म हो गई। वो आपका एप्टीट्यूड चेक करेंगे क्वांट के थ्रू। क्वांट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस साल उन्होंने आईएएस में 2022 में ये क्वेश्चन दिया था ना, भी एक यहाँ पे बकेट बनी हुई है, एक बाल्टी बनी हुई है, एक आदमी जाता है और एक सेब उसमें डालता है, फिर वापस आ जाता है,
फिर जाता है, फिर 2 सेब डालता है, फिर वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर 3 सेब डालता है, वापस आ जाता है, जाता है 4 सेब डालता है, वापस आ जाता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालो। ना किसी बुक में ये क्वेश्चन था, और समझ भी नहीं आ रहा था ये किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ना ये परसेंटेज ना रेशियो, कुछ भी नहीं था। टीचर्स को, बच्चों तो छोड़ो, टीचर्स को ये सब तक समझ नहीं आया भी कहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिचुएशनल अवेयरनेस के क्वेश्चन, आपको किसी भी क्वेश्चन को देख के पहले ही उस मन में आपके क्या आया, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। प्लीज मेरी इस बात को समझिए, आप इस रेस में मत दौड़िए, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर लो, रिवाइज कर लो, रट्टा मार लो, पेपर क्रैक हो जाएगा। नहीं होगा। स्कूल वाली अप्रोच से बिल्कुल नहीं होगा, भेड़ों वाली रेस से बिल्कुल नहीं होगा। आपको बहुत स्मार्टली उस लेवल तक अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करना है भी जब 5 जानों का पैनल आपसे बैठ के क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू में सीनियर मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स बैठे, उनको देखे भी ये बच्चा है जो कल को जिला संभाल लेगा, जिले में दंगे हो गए, राइट हो गए, ये अकेला इतने बड़ा डिसीजन ले लेगा, इसके हाथ नहीं कांपते हैं पेपर में लिखते वक्त, टाइम कम रह गया, प्रेशर है, बेंच टूटा हुआ है, सरकारी स्कूल है, टीचर कह रही है पेपर जल्दी करो, क्वेश्चन ऐसे सामने आ गए, पढ़ के सारा गए, रिवाइज सारा किया, समझ सा नहीं आ रहा, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो आप, ये निखर कर आएगा आपकी मेंस में जब आप लिखोगे, जब इंटरव्यू में दोगे, और फाइनली आपको वहां ट्रेनिंग मिलेगी। तो भाई अगर तो आप, मैं फिर से लास्ट टाइम बता दूं, अगर तो आप कर रहे हो 1 डे एग्जाम की तैयारी, 1 डे का मतलब होता है एक ही दिन पेपर होगा, 4 ऑप्शन सामने आएंगी, उसमें तुक्के वाले बच्चे भी पास हो जाते हैं। किसी दिन किसी का चल गया, कोई कम तैयारी करके आया तो उसका भी चल गया, वो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी की या पीपीएससी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो, तो बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा चीजें समेटनी है, एक मैच्योर व्यक्ति की तरह तैयारी करनी है, छोटी चीजों में मत पड़ना आप। मेरी सारी अप्रोच मैथ करवाने की, जिन्होंने मेरी पहली क्लास अटेंड की उनको मैंने शुरू में ही बता दिया था, मेरे लिए बेसिक अरिथमेटिक का मतलब है ये सारे चैप्टर, फर्क नहीं पड़ेगा हम कौन सा चैप्टर कब पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बस मैं इतना ही बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो इतने 1 डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट है इस स्ट्रेटजी से। वो रट्टा भी मार सकते हैं, उनका क्रैक भी हो सकता है, किस्मत भी वहां चलेगी। मैं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आज हमारी है प्रैक्टिस क्लास, पहली क्लास हो चुकी है। मैंने आपको क्या समझाया था भी जब भी हमें, मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, 20% दिया होगा, हमें ये 20% नहीं दिखेगा, हमें ये 1/5 दिखेगा। अगर हमें 50% दिया होगा, हमें ये 50% नहीं दिखेगा, हमें ये 1/2 दिखेगा। आपको दिखना शुरू होना चाहिए अगर वहां पे एग्जाम में आपको उस एटीट्यूड के साथ क्रैक करना है एग्जाम। और जब मैंने बोला 20% किसी भी चीज में बढ़ गया है, तो आपको ये क्या दिखना चाहिए, 5:6 दिखना चाहिए। दिखा? जिनको नहीं दिखा एक बार मैं फिर से उनके लिए बता दूं, जब भी 1/5 20% इंक्रीज की वैल्यू बात हो रही है, तो हमारे लिए 20% 1/5 था। 1/5 इंक्रीज का मतलब क्या है, ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, एक उसमें से बढ़ गया है, अब वैल्यू हो गई है 6। न्यू वैल्यू कितनी हो गई है? 6। ऐसे ही अगर 1/5 डिक्रीज है, 20% डिक्रीज है, ओरिजिनल वैल्यू थी 5, न्यू वैल्यू हो गई है 4। ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था और अब मैंने रिवाइज भी करवा दिया है। दूसरी चीज आपको क्या सिखाई थी मैंने, जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको अप्लाई भी करके दिखाया था पिछली क्लास में, अभी जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं चीजों को। इसमें हमारे पास अगर एक चीज को कांस्टेंट रखा जाता है तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। इसका मतलब क्या है भी, अगर आप चावल या कोई भी चीज
₹10 के खरीदते थे, प्राइस रुपए, ₹10, और आप पहले 5 किलो खरीदा करते थे, क्वांटिटी, कंजम्पशन, तो आपका एक्सपेंडिचर ₹50 था। अगर अभी भी हमें इसको 50 ही रखना है, अभी भी एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, जो एक्साइज वगैरह में छोटे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के आसपास पूछे जाते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए कितने सेकंड चाहिए होते हैं? मैक्सिमम 5 सेकंड। जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, प्राइस बढ़ा दिया शुगर का, एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। देखो, तो कंजम्पशन को कितना कम किया जाए। पहले भी वो 50 ही खर्च रहा था, आज भी उसे 50 ही खर्चने हैं, लेकिन कीमत बढ़ गई, तो इसका मतलब कंजम्पशन अब खाना वो कम करेगा ना भाई, तभी तो 50 ही रख पाएगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है, प्राइस कम हो गया तो खाना वो बढ़ा देगा। इसको मैंने आपको विद इन सेकेंड्स करना सिखाया था। कैसे सिखाया था? बस एक कॉन्सेप्ट, प्राइस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। जितना भी आपकी प्राइस में बढ़ोतरी होगी, फॉर एग्जांपल पहले प्राइस था 5 और अब प्राइस है 6, तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली इसका उल्टा हो जाएगा, 6:5। इसी को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी के बेसिस पर मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, और एक एडवांस्ड क्वेश्चन करवाया था। यहां पर अभी तक क्या हो रहा था, या प्राइस बढ़ रहा था या कंजम्पशन, यहां पर दोनों में ही चेंजेस आई थी, तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ेगा, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था। बच्चे इसको रिपीट करने को कह रहे हैं, तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ये लो, इसको हम रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमें बोला गया था, इसके थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी दोबारा से रिपीट हो जाएगा, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा गया था आपसे? 20% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस। अब 20% का मतलब क्या है? रेशियो की भाषा में 20% का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था? 20% का मतलब मैंने 1/5 सिखाया था, और 20% इंक्रीज का मतलब क्या सिखाया था? जो चीज पहले 5 थी आज वो 6 हो गई है। ठीक है जी, ये हमारी प्राइस की बात हो गई, जो पहले 5 था अब वो 6 हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद इसने क्या बोला? कंज्यूमर डिक्रीजेस इज कंजम्पशन बाय 5%। कंजम्पशन 5%, 5% का मतलब 1/20 कम हो गई है। कम होने का मतलब क्या है जी? ओरिजिनल वैल्यू थी 20 और अब उसमें से एक कम हो गया, ये पर रह गई 19। ये है कंजम्पशन, जो चीज पहले 20 थी अब 19 रह गई है। इन्होंने पूछा है एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ा, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट या परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर? कैसे निकलेगा ये? हमें आपको बार बार सिखाया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन, इनको गुना करके ही एक्सपेंडिचर आता है। तो अगर हम इन दोनों को गुना कर देंगे, ये प्योरली हम रेशियो चैप्टर में जंप कर चुके हैं, प्योरली रेशियो के क्वेश्चन है ये परसेंटेज से। ठीक है जी, तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। तो 20×5 = 100 और 19×6 = 114। बिल्कुल सामने सामने साफ दिख रहा है भी, पुराना एक्सपेंडिचर 100 था, आज 114 है, मतलब जी 14% बढ़ गया है। यही डायरेक्ट आंसर था, जस्ट विद इन 2 स्टेप्स। इसी को आप किताबों में देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, 2 पेज लगेंगे एक्स वगैरह मान के, 2 पन्ने भर देंगे। ठीक है जी, ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का रेशियो वाला मेथड है। ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेशियो वाला मेथड है। ठीक है, आप मुझे करके दिखाइए क्वेश्चन अपने हाथों से, फिर पक्का हो जाएगा भी हाँ अब तो सबको समझ आ ही गया है।
चलिए, प्राइस ऑफ राइस is increased by 20%. Consumption of rice is increased by 10%. प्राइस बढ़ गया, कंजम्पशन बन गई. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर? चलिए, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे. आया आंसर? सब लोग देखें भाई आंसर, एक दो आंसरों से काम नहीं चलेगा. अभी तक सिर्फ अर्शदीप सिंह ने दिया है 16% इंक्रीज, सीमा जी ने दिया है 12% इंक्रीज, अमनदीप कौर ने दिया है 16 पर, जसप्रीत जी ने दिया है 32, किरणजीत जी ने दिया है 32, सरोज ने 16. तो मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं. मैक्सिमम लोगों का 16 आ रहा है, कुछ कुछ लोगों का 32 भी आ रहा है. सब लोग आंसर देंगे, ठीक है.
हाँ जी आया। सब लोगों का अभी भी आंसर नहीं दे रहे। आप इसको वेब सीरीज की तरह या मूवी की तरह ना देखें, मैथ की क्लास को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है जी। देखिए 3 मेथड्स मैं आपको इसके लिए करवाऊंगा, इन क्वेश्चंस के लिए। पहला मेथड मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, रेशियो मेथड, जहां पे हम इन क्वेश्चंस को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने रेशियो में कन्वर्ट किया और रेशियो के थ्रू हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, 3 मेथड से मैं आपको करवाऊंगा। आपके लिए जो बेस्ट होगा आप उसको चूज कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कौन सा मेथड यूनिवर्सल है, जो हमेशा चलेगा ही चलेगा, चाहे जिस लेवल का मर्जी क्वेश्चन आ जाए। विद इन सेकेंड्स आप बिना पेन टच किए भी कर सकते हैं। तीनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 तो रेशियो मेथड है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। ठीक है, हमारे पास राइस का प्राइस 20% से बढ़ा है। 20% का मतलब आप सबको मैंने सिखाया है क्या होता है, 1/5 इंक्रीज हुआ है। तो मैं साइड पे लिख देता हूं प्राइस। प्राइस जो पहले 5 हुआ करता था अब वो 6 हो गया है। जो पहले 5 हुआ करता था वो अब 6 हो गया है। 20% इंक्रीज का मतलब आप सब समझते हैं। ठीक है, उसके बाद कंजम्पशन ऑफ द राइस इंक्रीज्ड बाय 10%। कंजम्पशन भी बढ़ी है, कंजम्पशन 10% से बढ़ी है। 10% का मतलब वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको पूरा कन्वर्जन टेबल भी दे रखा है। जिनको निकालने में इश्यू आता है वो क्या यूज करेंगे भाई, कन्वर्जन टेबल यूज करेंगे। मैंने आपको परसेंटेज से रेशियो पूरा कन्वर्जन टेबल नोट भी करवाया था, तो यहां से भी आप देख सकते हैं 1/10 की वैल्यू 10%। ठीक है, तो रेशियो मेथड ये मैं आपको सिखा रहा हूं एक एक स्टेप, इसलिए इतना स्लो है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को हम भाव नहीं देते हैं। इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए 2 सेकंड, 1 सेकंड पढ़ने में, 1 सेकंड ऐसे ऐसे गोला ऐसे ऐसे भरने में। ये सब फालतू क्वेश्चन है, अभी असली क्वेश्चन तो स्टार्ट हुए ही नहीं है। ये सब तो वार्म अप है। ठीक है, ये सब बकवास क्वेश्चन है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन। तो जस्ट सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि आप सीख जाए। तो 1/10 ये भी इंक्रीज ही हुआ है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई है। तो कंजम्पशन जो पहले 10 हुआ करती थी आज वो कितनी हो गई है, 11 हो गई है। आज वो कितनी हो गई है, 11 हो गई है। आज वो कितनी हो गई है, 11 हो गई है। चलो हम एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर तो प्राइस इनटू कंजम्पशन ही एक्सपेंडिचर होता है। बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मैं शुरू शुरू में सिखा रहा हूं तो टाइम ले रहा हूं, बाद में मैं उड़ाने शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, मैथ को उड़ाते हैं। प्राइस इनटू कंजम्पशन 55 है, यहाँ पे 66 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बड़े ध्यान से देखना, जो चीज पहले 50 थी आज 66 हो गई है। जो चीज पहले 50 थी आज 66 हो गई है। जो चीज पहले 50 थी आज 66 हो गई है। जो चीज पहले 50 या 66 हो गई है, कितनी बढ़ी, 16 बढ़ी। परसेंटेज हमें निकालनी है ना, परसेंटेज हमें निकालनी है। 16 बढ़ी, कितने पर बढ़ी, 50 पर बढ़ी। ये आपको सबसे पहली क्लास में मैंने सिखाया था। बी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। यहां पर किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ये देखिए। किस पर बढ़ी, 50 पर बढ़ी, परसेंटेज इंक्रीज। 16 बढ़ी, कितने पे बढ़ी, 50 पे बढ़ी, इंटू 100%। बड़े प्यार से निकल जाएगा जी। ये लो जी, 32% आंसर आ गया। बोलो बोलो आया। ठीक है जी, ये पहला तरीका है, रेशियो वाला तरीका। क्या हम दूसरे तरीके पर चले, क्या हम दूसरे तरीके पर चले, क्या हम दूसरे तरीके पर चलें? सबने नोट कर लिया पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका होता है जी ये वाला। दूसरा तरीका होता है जी ये वाला। दूसरा तरीका होता है जी ये वाला। बोलो सब लोग, सब लोग बोलो, बोलो बोलो बोलो, उड़ा देंगे। ये लो,
x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 20 प्लस 10 प्लस 200 बटा 100, 20 और 10 30 प्लस 2 32%। डायरेक्ट बोलो आया मजा। दूसरा तरीका, अभी तीसरा भी बताऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है। जिसको कुछ भी नहीं ना आता, मैथ रीजनिंग कुछ नहीं आता, बस मैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी कोई क्लास मत छोड़ना। मुर्दे भी उठ उठ के मैथ मैथ करने लगते हैं। क्लासेस सारी अटेंड करना। जिस मर्जी एग्जाम का कोई मर्जी क्वेश्चन कह रहा हूं, खुल्लम खुल्ला रिकॉर्ड हो रही है क्लास, चाहे वो क्लरिकल का हो चाहे वो कैट का हो। यूपीएससी सी सेट और पीसीएस वगैरह तो बीच में ही कहीं आ जाते हैं। हाँ जी, तरीका नंबर 2 नोट कर लिया है। तरीके नंबर 2 को थोड़ा सा मैं बता दूं भाई। तरीका नंबर 2, क्या हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी तरीका नंबर 2 लगा सकते थे? इसमें क्या इसमें भी तरीका नंबर 2 लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे सर। बड़े ध्यान से सुन लो तरीका नंबर 2 भी। इसमें हम करते हैं भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। लेकिन आप बहुत ध्यान रखना, लेकिन आप ध्यान रखना भी, इसमें अगर इंक्रीज हुआ है तभी प्लस का निशान लगाना है भाई। अगर डिक्रीज हुआ है तो माइनस का निशान लगाना है। अगर फाइनल आंसर में पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज है, फाइनल आंसर में नेगेटिव आता है तो डिक्रीज है। फॉर एग्जांपल, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कल की क्लास में और आज मैंने रिवाइज भी किया, उसको हम इससे करके देखते हैं। ठीक है, इसमें प्राइस 20% बढ़ा था, कंजम्पशन 5% गिरी थी। बड़े ध्यान से देखना आप, प्राइस 20% बढ़ा था और कंजम्पशन 5% गिरी थी। यही था ना क्वेश्चन, 5% ही गिरी थी ना। तो प्राइस प्लस है तो 20, कंजम्पशन गिरी है तो -5 प्लस। अब बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एक चीज प्लस में है 20 और जो यहां पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स वाई, और 5 यहां पे नेगेटिव में है। मेरी बात समझे आप? मेरी बात समझे आप? मेरी बात समझे आप? तो यहां पे प्लस माइनस के निशान का आपको ध्यान रखना होगा। जब डिक्रीज होगा तब माइनस होगा भाई, ठीक है? जब डिक्रीज होगा तब माइनस होगा, ठीक है? जब डिक्रीज होगा तब माइनस होगा, जब इंक्रीज होगा तब प्लस होगा। तो काटो, 20 5 5 5 क्या बच गया? 20 में से 5 गए 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, आंसर आया 14%। यहाँ पे कितना आया था हमारे उस क्वेश्चन में? वहां पे भी 14 ही आया था। वाह, मजा आ गया। तो आपको मेरे दोनों मेथड समझ आए? पहला रेशियो मेथड, दूसरा एक्स वाई मेथड। बोलो बोलो, आया मजा? उड़ा रहे हो? परसेंटेज में मजा आ रहा है? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ? अभी तो दूसरी ही क्लास चल रही है, मैथ की जड़ पकड़ी हुई है मैंने, परसेंटेज रेशियो। समझ भी नहीं आएगा कब परसेंटेज चल रहा कब रेशियो। दो मेथड एक क्वेश्चन के, एक में थोड़ा सा पेन टच करना है, एक पूरा हवा में चलेगा। दोनों मेथड ओके हैं जी? एक मेथड और करवा दूं? 3 मेथड? बोलो बोलो बोलो, एक मेथड और करवा दूं इन क्वेश्चंस का? फिर आपकी मर्जी होगी जिससे भी करना है। अमनदीप कौर सर, प्रैक्टिस लई क्वेश्चन। अमनदीप जी, सारी क्लास में आज प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगी। बस एक तीसरा मेथड और बता दूं, मेरे पास इतने क्वेश्चन है, मैं कह तो रहा हूं मुर्दे भी मैथ करने लगते हैं। तो जिनको आज तक मैथ रीजनिंग से डर लगता है, घबराहट होती है, क्लास मत छोड़ना, सारी क्लासेस अटेंड करना। मैथ के टीचर तो बन ही जाओगे आप।
हाँ जी, नोट कर लिया सबने? पहले तो ये मुझे बता दिया करो, नोट हो रहा है ना? डाउट पूछ लेना भाई, जिसको भी पूछना हो। चलिए मेथड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दो मेथड आप बहुत अच्छे से सीख गए हो। मेथड नंबर 3, ये यूनिवर्सल मेथड है। जहां पर कोई मेथड भी नहीं चलेगा, ये मेथड चलेगा, 5 स्टार मेथड। जहां पर कोई मेथड भी नहीं चलेगा, सारे मेथड फेल हो जाएंगे। इसके बाद जस्ट बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत ज्यादा। जहां पर कोई मेथड भी नहीं चलेगा, ये मेथड वहां पर चलेगा। इसमें आपको क्या लिखना होता है भाई? इसमें आपको देखो, एक तो हमारी बेसिक इक्वेशन तो ये थी, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। आपको पता है प्राइस को कंजम्पशन से गुना करके एक्सपेंडिचर आता है। इसमें हम लोग डिनोमिनेटर बेस को हमेशा 100 लेके चलेंगे, जो कि कांस्टेंट। 100 से मेरा मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट है। कोई बदलाव होगा तो हम देख लेंगे। सीखने के लिए आप इसको 100 लेके चलोगे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, जो जो चेंज जहां पर आएगी, फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्वेश्चन में बोला गया था प्राइस 20% बढ़ा है, कंजम्पशन 10% बढ़ी है। देखते जाना, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो पहले आपने ऐसे सजा दिया, नीचे 100 सजा दिया। ठीक है, अब प्राइस हमारा कितना बढ़ा है? 20%। तो 100 में से 20% जब बढ़ जाता है, ये हमारा ओरिजिनल है, जो नीचे लिखा है, ऊपर वाला न्यू है। ठीक है, तो प्राइस हमारा 20% बढ़ा है। तो जो चीज पहले 100 हुआ करती थी, 20% बढ़ गई, आज 120 हो गई। कंजम्पशन हमारी 10% बढ़ी है। जो चीज पहले 100 हुआ करती थी, आज 110 हो गई, 10% बढ़ गई। एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, एक्स, एक्स हमें निकालना है। ओए होए, ये 100 से 100 कट गया। ओए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ओए 12 × 11 132 ही होते हैं क्या? जो चीज पहले 100 थी, 132 हो गई, 32% बढ़ गई। ओ माय गॉड, मैंने बोला था ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी भी सॉल्व हो सकता है, घटना कभी भी घट सकती है। मुझसे अगर आप पूछो भी भाई तुम कौन सा मेथड एग्जाम में फॉलो करोगे, मेथड नंबर 3 ऑलवेज। क्योंकि जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, आपको समझ आएगा। देखने में लग रहा होगा ये सबसे फास्ट तरीका है, x+y+x+y, लेकिन ये x बहुत तंग करते हैं, आप जानते नहीं हो अभी। और ये रेशियो मेथड का यूज स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ही होगा, वो भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में पता चलेगा कहाँ। लेकिन ये ऐसा हथियार है जो हर जगह चलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन में चलेगा। तो पहले आप ये बताइए, आपको तीनों मेथड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुए? बिल्कुल क्रिस्टल चमकता है ना, जैसे उतनी क्लैरिटी आई? और इसके बिना चौथा मेथड चाहिए तो RS अग्रवाल साहब या किसी साइंटिस्ट की किताब में पढ़ लेना, इन्हीं क्वेश्चंस को वो 2-2 3-3 पेज पे करेगा। इसीलिए किताब मोटी होती है, इसलिए रद्दी में बढ़िया भाव मिलता है उसका। हाँ जी, मजे आ रहे हैं, चले आगे।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस शुरू होगी, सबको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास क्वेश्चंस के भंडार हैं, अब आप पे है, आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सर हम कौन से मेथड से प्रैक्टिस करें ये आप पे मैंने छोड़ा, इसीलिए मैंने सारे मेथड करवा दिए। जो आपको अच्छा लगे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी हमारा मेन रहेगा, एक्यूरेट होना चाहिए। चलिए जी, जल्दी जल्दी मैं देता जाऊंगा, जल्दी जल्दी आप मुझे बताते जाना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखूंगा और आप प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा। चलिए, मान लीजिए प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता रहूंगा, ठीक है। 20% कंजम्पशन ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर निकालिए जल्दी जल्दी, इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर निकालिए, सब लोग निकालेंगे जल्दी जल्दी। आया आंसर, जसप्रीत 8, किरणजीत 8, जसप्रीत 8, सरोज 8, सबका ही 8 8 आ रहा है भाई, सही ही होगा। क्या कोई चाहता है हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, या सबका 8 आ गया? कोई भी ऐसा है भाई जिसका 8 ना आया हो? किसी को भी पूछना है, किसी को भी क्वेरी पूछनी है, किसी को भी कोई डाउट पूछना है? एक मैं ही हूं जो आपको सबसे ज्यादा बोलता हूं भाई डाउट पूछो, भाई क्वेश्चन पूछो, हमेशा कंटिन्यूस। जब भी आपको मौका मिले, मेंटर से, टीचर से, सब्जेक्ट के रिलेटेड, प्रेपरेशन के रिलेटेड डाउट पूछते रहना चाहिए। चलिए, सबका 8 आ गया तो हम आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी को कोई भी डाउट नहीं है यहां पर? ठीक है जी, किसी को कोई भी डाउट नहीं है
सबका आंसर आ गया होगा। 12 × 9 8 आया होगा ना, 80 आया ना सबका आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर हम थोड़ा सा लेवल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, कंजम्पशन इज increased by 30%। जल्दी से एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट निकालिए और जल्दी करना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइप पर जा सकूं। सीमा जी, सहज सिद्धू, सहज सिद्धू प्लीज सॉल्व कर दो। सहज सिद्धू जी पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। चलिए सिर्फ आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। यूनिवर्सल मेथड से हम सब पहले 100 ले लेते हैं बेस में, प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। सीमा जी ने भी डाउट पूछा है भी हमें पता कैसे चलेगा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो दोनों का ही मैं आंसर के लिए पिछला पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ा है 20% तो 120, कंजम्पशन कम हुई है 10%, जो चीज पहले 100 थी 10% कम हो गई है 90, तो ये हमें निकालना है। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 12 9 का 108। अब यहां पर मैं आपके डाउट को सॉल्व करना चाहता हूं। सीमा जी ने पूछा था भी हमें पता कैसे चलेगा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो सीमा जी आप यहां पर देखिए, पहले एक्सपेंडिचर 100 था, आज 108 हो गया है। तो सीमा जी आप बताइए, जो चीज पहले 100 थी आज 108, तो मतलब कि ये क्या हुआ है, बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है जी, 8% इंक्रीज। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे भाई। जब भी आपसे इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर पूछा जाए ना, तो आपको ये बताना पड़ेगा भी इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज। जो लोग 4% आंसर दे रहे हैं वो आपको साथ में ये बताना पड़ेगा भी 4% इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज। ठीक है, चलिए सब लोग जल्दी से जिसका भी रह गया अपना आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। हाँ जी, सबका आंसर आ गया होगा।
लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का, ठीक है जी। जो चीज पहले 100 थी आज 80 हो गई है, जो चीज पहले 100 थी आज 130 हो गई है, जो चीज पहले 100 थी आज x है। अगर कोई दूसरे तरीकों से सॉल्व कर रहा है तो वहां उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं बता देना, मैं उसी से ही सॉल्व करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 इंटू 8 होता है जी 104। तो जो चीज पहले 100 थी 104 हो गई, 4% इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे इन क्वेश्चंस के। अभी तक जो आपको चेंज दी जा रही थी वो प्राइस और कंजम्पशन में थी, एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा वो पूछा जा रहा था, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंडिचर भी पहले से ही दे दिया जाए तो क्या इन क्वेश्चंस पे कोई फर्क पड़ेगा? अब एक बार चेक करके देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर पहले से ही वो बता दे बी प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय, पहले से ही एक्सपेंडिचर दे दे 20%, तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑन कंजम्पशन आपको पता है, इसीलिए मैंने बोला था यूनिवर्सल मेथड। अभी आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो और समझ आएगा जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में देने लगूंगा चीजें। देखो अब प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास, तो यहां पर प्राइस 50% इंक्रीज कर दिया, जो चीज 100 थी 150 हो गई। कंजम्पशन हमें नहीं पता है, तो जो चीज 100 थी अब x है, हमें नहीं पता, और एक्सपेंडिचर पहले से ही दे दिया, जो चीज 100 थी अब 120 है, तो इस बार x इधर आ जाएगा। लेकिन ये यूनिवर्सल मेथड है, आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही चलेगा ये। अभी भी आप 100 से 100 काट सकते हैं, ठीक है, 1 0 से 1 0 ये काट सकते हैं, 5 3 का 5 2 का। अब x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, x की वैल्यू निकालिए 120, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 340। तो x की वैल्यू आ गई जी 80, x की वैल्यू आ गई यहां पर 80। जो चीज पहले 100 हुआ करती थी अब x की वैल्यू 80 आ गई है, जो चीज पहले 100 थी अब 80 हो गई। कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ, कितना? 20% डिक्रीज इसका आंसर आएगा। समझ गए? तो अगर आपको एक्सपेंडिचर वो दे दे और कंजम्पशन के लिए बोले या प्राइस के लिए बोले, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ गए? अब मैं आपको देता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली टाइप, जिसके लिए ये फॉर्मूला एक्चुअल में बना हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहां से बहुत मजा आने वाला है। मैंने आपको क्यों 3 मेथड सिखाए, उसका कारण है। अब मान लो मैं क्वेश्चन ये दे दूं या एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, अब आपको समझ आएगा मैंने 3 मेथड क्यों करवाए। मान लीजिए, अब यहां से मजा आएगा, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%। अब मजा आएगा, देखना जरा, कंजम्पशन ऑफ शुगर is decreased by 16 2/3%। लगा लो अब फॉर्मूले, लगा लो एक्स वाई बटा 100 लगा लो, कुछ नहीं लगेगा। अब आपको समझ आएगा मैंने 3 मेथड क्यों करवाए थे। तो निकालिए इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। यहां पर आपके अग्रवाल साहब भी फेल हो जाते हैं। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा मेथड चलेगा जो मैंने आपको 3 सिखाए थे, ठीक है, रेशियो मेथड से ये होगा, हिंट मैंने दे दिया, सब लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं।
हाँ जी, सब लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे भाई? गिने चुने लोगों का ही आंसर आ रहा है। किरणजीत कौर का आया, रमेश सिंह का आया, हर्षदीप, मनप्रीत, अमनदीप, प्रेमजीत कौर, नितिन, अमनदीप, सीमा, सरोज, आश्रम। थोड़े से लोग ही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे भाई? देखो, इस केस में आप क्या करोगे अगर आपके पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए, जो कि एग्जाम में आता भी है, तो इसमें हमें रेशियो मेथड ही यूज करना होगा। और इसी के लिए ही मैंने आपको परसेंटेज कन्वर्जन टेबल दिया था। इसी के लिए ही मैंने आपको क्या दिया था भाई? परसेंटेज कन्वर्जन टेबल। अब वो टेबल सबसे ज्यादा काम आएगा जब एग्जाम में आपको ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है जी। तो 33 1/3 का मतलब क्या होता है जी? 33 1/3 का मतलब क्या होता है जी? 1/3। अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग जाएंगे, टेबल भी, रेशियो इंक्रीज डिक्रीज भी। और 16 2/3 का मतलब क्या होता है जी? 1/6। समझ आया आपको? तो इन परसेंटेज रेशियो को हम जो कन्वर्जन वाली वैल्यू है, इनको यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, अब हमारे पास क्या है? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इंक्रीज किया गया 33 1/3। 33 1/3 का मतलब हमने अभी अभी देखा 1/3 होता है। और इसको भी इंक्रीज किया गया, मतलब जो चीज पहले 3 थी अब 4 हो गई है। समझ गए? जो शुरू में आपको करवाया था वही चीज अब चलेगी। क्यों? क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया। तो प्राइस जो पहले 3 था आज 4 हो गया। कंजम्पशन कितनी डिक्रीज हुई है? कितनी? 16 2/3। 16 2/3 का हमने मतलब अभी भी देखा 1/6 होता है, और ये भी डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है जी? जो चीज पहले 6 थी अब वो 5 हो गई है। 6 वाली चीज 5। अब हम आराम से एक्सपेंडिचर पे क्या है निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई ही तो करना है प्राइस इनटू कंजम्पशन। 6 3 का 18, 5 4 का 20। 18 थी एक्सपेंडिचर, अब 20 हो गई है। कितना बड़ा है जी? 2 बड़ा है जी। कितने पर बड़ा है जी? 18 पर बड़ा है। इंटू 100, ये आ जाएगा 1/9। और आपको सबसे कमाल की बात बताऊं, इसको भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। यहां पर भी हमारा क्या चलेगा? टेबल ही चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट डायरेक्ट आपको मिल जाएगी 1/9 की वैल्यू, 11 1/9%। यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए ये आपको टेबल दिया गया था। जब एडवांस्ड क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो काम आएगा टेबल। ओके है जी, नोट कर लीजिए जिसको भी करना चाहते हैं। इस टाइप के और क्वेश्चन दो आपको प्रैक्टिस के लिए जहां टेबल यूज होगा। रेडी हैं सब लोग? चलिए, रेडी हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन दिया जाए, नोट कर लिया सबने? चलिए नोट करिए, शॉर्ट में ही दे देता हूं। प्राइस 12 1/2% इंक्रीज किया जाता है जी। कंजम्पशन 16 2/3% इंक्रीज की जाती है जी। तो एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट निकालिए, सब लोग निकालेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा इसका भी। मिक्स फ्रैक्शन में ना भी निकले
हाँ बस एंड तक कैलकुलेशन चाहे ना भी करो, एंड तक जो आ रहा है बस वही आंसर बता देना। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास प्रैक्टिस के लिए, मैं एक क्वेश्चन पे नहीं अटकना। चलिए जल्दी जल्दी ट्राई सब लोग करेंगे, ट्राई करना जरूरी है। मनप्रीत कौर सर टेबल शो कर। मनप्रीत जी नोट नहीं किया था टेबल? फर्स्ट क्लास में नोट करवाया तो था आपको सबको। जल्दी जल्दी, फिर हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। ये रहा टेबल। थर्टी 31.25 ठीक है जी। कोई भी ऐसा बच्चा है जो चाहता है इसको सॉल्व करें? कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका ना आया हो जो चाहता है इसको सॉल्व किया जाए? 31.25 या
125/4 आया होगा कई लोगों का, या 31/1/4 आया होगा। इन तीनों में से जो भी आपका आंसर आया है वो ठीक है। अब मुझे बताइए कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसका ना निकला हो। उत्तम जीत कौर, प्रेमजीत कौर, रमेश सिंह, सॉल्व कर दें? चलिए ठीक है, कर देते हैं भाई। देखो जल्दी से, 12/1/2 का मतलब होता है जी 1/8। टेबल से 1/8 इंक्रीज हुआ है, तो प्राइस, जो चीज पहले 8 थी जी आज वो 9 हो गई है। कंजम्पशन 16/2/3 का मतलब होता है जी 1/6 इंक्रीज, जो चीज पहले 6 थी आज 7 हो गई है। बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हमारे पास दो स्टेप होते हैं, एक स्टेप दो स्टेप, 8/6 का 48, 9/7 का 63। ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, रेशियो चैप्टर आप इसको यहाँ पे काट भी सकते हो, ठीक है ना। रेशियो को आप छोटा भी कर सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया क्योंकि हम परसेंटेज से रेशियो चैप्टर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप काट भी सकते हैं इनको, इसको आप काट सकते हैं, आराम से कट जाएगा, काट सकते हैं इसको, ठीक है। बिना काटे भी, काट के भी आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो काट सकते हैं, तो काटिए 16, 3/1 का 3, 3/6 का 16 आ जाएगा, और 3/2 का 3/1 का, ये लो ये बन गया। तो जो चीज 16 थी आज 21 हो गई है। कितनी बढ़ी? 5 बढ़ी। कितने पर बढ़ी? 16 पर बढ़ी, इंटू 100। क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, ठीक है जी, काट दो इसको। 28 का 4 पे काट लो, 4 पे डायरेक्ट कट जाएगा। 4 का 425 का, तो ये आ गया 125/4। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिनका भी नहीं हुआ तो वो नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको मैं आपसे कहना चाहता हूं भी, हमने इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन किए। एक तो वो था जिसमें नॉर्मल दिया हुआ था, 20% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, बताओ। 20% बढ़ गया, 10% कम हो गया, बताओ। एक ये था 16/2/3% बढ़ गया, ठीक है, 33/1/3% कम हो गया, ये बता दो। अगर इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया जाए, क्योंकि जब ये आता था तो अब या तो x+y वाला मेथड यूज कर लेते थे, x/100 वाला, या आप यूनिवर्सल मेथड यूज कर लेते, नीचे नीचे 100 लगा के वाला। जब ये आता था आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करके कर लेते थे। मैं ये कह रहा हूं अगर इन दोनों को मिक्स करके दे दिया जाए फिर आप क्या करेंगे? जैसे कि देखना जरा, हर पॉसिबल टाइप में क्लास में ही टच करवा दूंगा, हर पॉसिबल टाइप, कुछ बचेगा ही नहीं खुद करने के लिए। प्राइस ऑफ राइस, अब ये देखना जरा, इज इंक्रीज्ड बाय, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, 11/9%। एक तो आपको ये दे दिया मैंने, अब देखना जरा, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब बताओ जरा, इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। एक नॉर्मल दे दिया, एक ऐसा दे दिया, अब क्या करोगे? अब तो फंस गए आप। क्या करोगे बताओ जरा? एक नॉर्मल दे दिया, एक दूसरा दे दिया, और ऐसा अक्सर एग्जाम में मिलेगा आपको। बोलो बोलो, अब क्या करोगे?
सब लोग आंसर दे भाई, सिर्फ 3 आंसर आए हैं, सब लोग आंसर दे, सबको आंसर देना है। हाँ जी, मैं करूँ फिर सॉल्व इसे? हो गया सबका? मैं सॉल्व करूं भाई या कोई कर रहा है, मिडवे में है? चलिए मैं करता हूँ। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था जब आपको कोई भी मुसीबत आए, जब आपको कोई भी इशू आए, तो आप हमेशा यूनिवर्सल मेथड की तरफ जाना, हमेशा यूनिवर्सल मेथड की तरफ जाना। इसमें हम यूनिवर्सल मेथड कैसे लगा सकते हैं, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसमें हम यूनिवर्सल मेथड कैसे लगा सकते हैं, ये अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए भाई, यूनिवर्सल मेथड से ये वाला क्वेश्चन भी विद इन सेकेंड्स हो सकता है। कैसे? देखिए, हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं यूनिवर्सल मेथड से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था भाई मैं सिखाने के लिए 100 यूज कर रहा हूं, लेकिन बाद में मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा, वो टाइम आ चुका है। सबसे पहले देखिए, हमें एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। जो चीज हमारी 100 थी, आज वो 125 हो गई है। एक्सपेंडिचर हम इसी साइड लिखते हैं, यहाँ पे प्राइस और कंजम्पशन लिखते हैं भाई। प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय, अच्छा इसमें निकालना हमें क्या, कंजम्पशन। पहले 100 थी, अब हमें पता नहीं एक्स। मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं भी, अगर फ्रैक्शन में भी दी है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेशियो इंक्रीज में सिखाया था। यही सबसे कमाल की बात मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। 11 1/9 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए आप। 11 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 होता है 11 1/9 का मतलब। 1/9 होता है 11 1/9 का मतलब। अब यहां पर 11 1/9 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो याद है ना इंक्रीज कैसे करते हैं? जो चीज पहले 9 थी, अब वो 10 हो गई है। जो चीज पहले 9 थी वो 10 हो गई है ना। और इसमें हम क्या लिखते हैं?
जो पहले वाला प्राइस होता है और जो अब हो गया है, जो पहले 9 थी अब 10 हो गई है। यही चीज तो हमने इसमें की थी, जो पहले 100 था वो 125 हो गया है, जो पहले 100 था वो x है, हमें निकालना है। फाइनल चीज मैंने क्या की, आपको तीनों मेथड इंटीग्रेट करके एक जगह दे दिए। और यही सबसे ज्यादा कमाल की बात है इस मेथड की। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी विद इन सेकेंड्स निकल जाएगा मेरे यूनिवर्सल मेथड से। 100 कैंसर, 100 कैंसल, ठीक है जी। एक्स वैल्यू क्या आ गई, 125 उधर पड़ा हुआ है, 9 और नीचे 10, यही आई है जी, यही आई है जी। 125 को 9 से करोगे कितना आ जाएगा, 1.25, ये 10 की जगह पॉइंट लग जाएगा, 112.5। जो चीज पहले 100 थी अब 112.5 हो गई है। इंक्रीज कितना हुआ जी, 12.5% इंक्रीज। तो यहां पे तो कुछ भी अलग नहीं है, बस सेम कैलकुलेशन ही है। बस मैंने आपको क्या किया, मेथड्स को इंटीग्रेट करना सिखाया। अगर एक दूसरा दे दे, एक दूसरा दे दे, मेथड्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। क्या सब लोग बहुत अच्छे से सीख गए हो? बाकी तो कैलकुलेशन ही है, बाकी कोई भी नई चीज नहीं है। क्या आप मेथड को इंटीग्रेट कर लोगे भाई सब लोग? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? क्या अब हम नेक्स्ट एक्चुअल क्वेश्चंस पर मूव कर दे, जहां से एक्चुअल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, आप सीख गए हो? ये नोट कर लिया सबने? नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते। बहुत कमाल के। इसके बाद मैं डायरेक्ट, अब मुझे जितनी बेसिक प्रैक्टिस करवानी थी मैंने करवा दी। हम डायरेक्ट अब सारे क्वेश्चन कौन से करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बस उसके लिए अब आप तैयार हो जाइए। बेसिक वार्म अप हो चुका है, चलिए रेडी हो जाइए। इसको नोट करिए सब लोग, जल्दी नोट करिए, एग्जाम क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम क्वेश्चंस, हेडिंग डालेंगे एग्जाम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे। देखिए, प्राइस ऑफ आर्टिकल, यहां से मजा आएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं PYQ लिख देता हूं। प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the expenditure is increased by 50%, ठीक है। इफ दी, ध्यान से समझ लेना पहले, इनिशियल कंजम्पशन वाज 120 kg, अब ये kg में आ गई ये चीज, देन फाइंड दी प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल। प्रेजेंट कंजम्पशन निकालनी है आपको, आर्टिकल की कंजम्पशन है, ठीक है ये। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पर यूनिट्स बदल गई हैं, केजी में आना शुरू हो गया, धीरे धीरे एग्जाम स्पेसिफिक होते जाएंगे। चलिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन।
सब लोग आंसर देंगे इसका भाई, सब लोग ट्राई करेंगे। हाँ जी, कौन से मेथड से बताऊं? रेशियो से भी करवा सकता हूँ, यूनिवर्सल से भी डायरेक्ट हो जाएगा। देखो यूनिवर्सल से आपको पता है कि एक ही स्टेप में हो जाएगा, एग्जाम्स का क्वेश्चन है ये। यूनिवर्सल मेथड से तो मैंने आपको सिखाया जस्ट एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म। करके दिखाऊं? ये देखो, प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय 20%, जो चीज पहले 100 थी 120 हो गई। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, जो चीज पहले 100 था 150 हो गया है। इनिशियल कंजम्पशन वाज 120, डायरेक्ट दे रखा है। नीचे हम क्या लिखते होते हैं? जो पहले वाली कंजम्पशन थी। ऊपर हमें जो निकालना है प्रेजेंट। खत्म, एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म। 100 100 कट गया, 120 120 कट गया, x इज इक्वल टू 150 kg। ऐसे इसीलिए तो मैं कह रहा था जब एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे तो विद इन सेकंड्स उड़ा देंगे हम इसे, विद इन सेकंड्स। ये लो आपके सामने है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। बोलो, आया मजा? इसको मैं रेशियो वाले मेथड से भी करके दिखा सकता हूँ। रेशियो से चाहो, जिस मेथड से चाहो मैं करके दिखा सकता हूँ। और क्वेश्चन दो आपकी प्रैक्टिस के लिए, मिक्स्ड क्वेश्चन लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम का। क्या रेडी हो आप लोग? करोगे? चलो कर, फ्री फायदा तो फ्री होगा, मजा तो फ्री आएगा, ठीक है, जब अपने हाथों से करोगे। ये नोट कर लिया भाई सबने? दूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन? दो, रेडी हैं सब लोग? चलिए नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाइए, नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाइए सब लोग।
सबको करना है, लेकिन प्राइस ऑफ राइस। अब बोर मत होना भी, मेरे क्वेश्चन में राइस ही राइस कर रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, तो बस प्रैक्टिस के लिए है आपके, क्योंकि मुझे आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने थे और हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, expenditure is increased by 1/3%. Initially, person purchased 60 kg राइस। तो आपको निकालना है भाई प्रेजेंट कंजम्पशन। सब लोग इस बार निकालेंगे, किसी का भी कोई ऐसा ना हो जो ना निकाले, ठीक है? सबको निकालना है और आंसर सबको बताना भी है, ठीक है जी? यूनिवर्सल मेथड, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड से ज्यादा इन क्वेश्चंस को करना ही नहीं है, गुना है 5 सेकंड से ज्यादा, तो इतने ज्यादा ये इजी मैंने आपके लिए बना दिए हैं। चलिए, मैंने आपको मर्ज करना सिखाया था ना, यूनिवर्सल मेथड और ये मेथड याद है आपको? मर्ज करोगे तो एक लाइन में 5 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए, प्राइस जो है वो बढ़ गया है, जो चीज पहले 100 थी अब 125 हो गई है। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 33, 1/3। कंजम्पशन तो हमें पता नहीं है, ठीक है? देखते हैं, इसकी बात करते हैं। एक्सपेंडिचर 33, 1/3। 33, 1/3 आपको याद है? 33, 1/3 इंक्रीज, 33, 1/3 का मतलब 1/3 होता है, और इंक्रीज का मतलब क्या था? जो चीज पहले 3 थी अब कितनी हो गई है भाई? 4 हो गई है। जो चीज पहले 3 थी अब कितनी हो गई है? 4 हो गई है। इनिशियली 60 kg करता था, अब हमें निकालना है एक लाइन में ही आंसर। सबसे कमाल की चीज तो इस मेथड की, क्यों मैंने बताया था भी मैं हमेशा यूनिवर्सल मेथड को ही फॉलो करता हूं, मैं हमेशा यूनिवर्सल मेथड यूज करूंगा, ये कारण था उसका। जैसे ही आप करते हो आपका एक लाइन में आंसर आना शुरू हो जाता है, ठीक है जी? तो बस अब इसको काटिए आप।
और आपका x यहाँ पे निकालिए। अब मैंने इक्वेशन तो बना दी, जल्दी से बताइए x कितना आएगा, सब लोग बताइए, जल्दी से बताइए। 320 का बोलो बोलो बोलो। 54 का, 525 का, 25 4 का, 3 4 हो गए, 4 4 4, तो मतलब कि 64 kg। ठीक है जी। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके नहीं आ रहे हैं? मैंने आपको सारी चीजों को फाइनली एक चीज में, एक फॉर्मूला में इंटीग्रेट करना सिखा दिया है। कितना मजा आ रहा है, सिर्फ एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं, सिर्फ एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं। बढ़िया लग रहा है आपको? एक एक लाइन में आपके सारे आंसर्स आ रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ना? चलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। देखते हैं कितना दम था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is increased from ₹4 per kg। ये आपको मिल जाएगा, गूगल करना, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है। टू ₹5 per kg, बट देयर इज नो change in the expenditure. Find the effect on consumption of article। चलिए जी, सब लोग निकालेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है, सब लोग निकालेंगे।
हाँ जी, कैसा लगा आपको एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करके? सही आया गलत आया अलग बात है। मैंने आपको बताया था ना, जब हम रियल एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे आपका एटीट्यूड क्या है, वहां पे फर्क पड़ेगा। कैसा लगा आपको रियल एग्जाम का क्वेश्चन? सब लोग दे, आंसर दे भाई। कोई भी ऐसे अपने आंसर छुपा के कोई बैठे, सब लोग आंसर दे। सबसे पहले तो सब लोग आंसर देने चाहिए, सब लोग आंसर दे। इतना सिखाया, सिर्फ आंसर दीजिए सब लोग। सिर्फ 2 लोगों के आंसर है, बताइए। सब लोग आंसर दें अपना अपना। रियल एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। सीमा, किरणजीत, राजवीर, सिर्फ अर्शदीप, 3 लोगों ने आंसर दिए। जल्दी से फिर मैं सॉल्व करता हूँ। मनप्रीत, वेरी गुड। चलिए, तो कैसा लगा आपको एग्जाम का क्वेश्चन देख के? मजा आया? देखिए, वेरिएशन आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज ही जस्ट डिफरेंट लगेगी। भी प्राइस 4 रुपए प्रति किलो से 5 कर दिया, हमारे लिए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो कोई बात नहीं, प्राइस पहले 4 था, अब 5 कर दिया। हम तो इसे एक लाइन में उड़ा देंगे, एक लाइन में। बट देर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। इसने खुद ही बोला है एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहले भी एक्सपेंडिचर 100 था, अब भी एक्सपेंडिचर 100 है। फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन पहले 100 थी, अब हमें पता नहीं। ये लो, एक लाइन, जैसी लाइन बनी मजा आ जाएगा। ये लो, ये उड़ गया, 100 से 100 उड़ गया, 100 से 100 उड़ गया। क्या क्या बचा? x इज इक्वल टू 100 इंटू 4/5। ये लो जी 20, x की वैल्यू आ गई 80। अब आप ही मुझे बताओ, जो चीज पहले 100 हुआ करती थी अब 80 हो गई है, कितना कम हुआ? 20% कम हुआ। ये है एग्जाम का क्वेश्चन। और कितने सेकंड लगे आपके सामने? बोलो, मजा आया? सब लोग बोलो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आप उड़ा देंगे। देखो, ऐसे मल्टीपल एक ही टाइप के कोई फायदा नहीं है। अगर मैं यही क्वेश्चन बार बार देता रहूं, लैंग्वेज चेंज है, तो आप कर देंगे ना? सब लोग कर देंगे? वेरी गुड। चलिए, तो भाई आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये आप जितने भी नए बच्चे हैं, आप लोगों की ये सेकंड क्लास थी, ठीक है जी। इससे पहले आपकी फर्स्ट क्लास थी, बेसिक परसेंटेज, और उसके बाद हम धीरे धीरे रेशियो में एंटर कर गए, ठीक है। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, स्पेशली जिनको मैथ रीजनिंग में बहुत पहले डर लगता था, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, किसी को कुछ क्वेरी, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो भाई? हमेशा मैं आपको इनकरेज करता हूँ, किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं है? चलिए फिर लॉग आउट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।